हो गया। चलिए आप लोगों का मीराबाई दूसरा चैप्टर, मीराबाई पदावली। पहला इनका पद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नुपुर शबद रिसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वचल गोपाल। चलिए अगला, जिसे जल्दी हो जाए ना, आज दोनों खत्म करना है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यहाँ मीराबाई क्या कह रही हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो में वास करो, मेरे मन अपने लिए कर रही हैं। नैनन में आंखें, और नंदलाल में नंदलाल, नंद बाबा का बेटा, नंद बाबा का लल्ला, किसके लिए कहा गया है? कृष्ण के लिए कहा गया है। तो वो कह रही है कि हे नंदलाला, अर्थात हे श्री कृष्ण, वास करो कहाँ? हमारे नैनों में, हमारी आंखों में आप वास करो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, और कह रही हैं कि वो कौन है नंदलाला, वो कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं? करें कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट, मोर में से मोर होता है, मुकुट में से जो वो मुकुट पहनते हैं, तो मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मकराकृत मतलब मछली, कुंडल में से जो कानों में पहना जाता है, अरुण में से लाल, तिलक में से जो तिलक लगाया जाता है, दिए भाल, भाल माने मस्तक, भाल में से मस्तक। तो कह रहे हैं कि मोर मुकुट, वो कान्हा कैसे दिखते हैं? मोर मुकुट, उनका जो मुकुट है किसका बना हुआ है? मोर के पंखों का बना हुआ है। मकराकृत कुंडल, और जो अपने कानों में क्या पहनते हैं? मछली नहीं, कुंडल पहनते हैं। और वो कुंडल कैसा है? मछली के आकृति क्या, वो मछली नुमा दिखता है, जैसे मछली दिखाई पड़ती है तो वो पहनते हैं, और नीचे लटक रहा होता है एकदम, मछली इधर से उधर डोल रही होती है बेचारी बिना पानी। मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, और उन्होंने अपने मस्तक पर, भाल में से मस्तक, तिलक दिए हुए हैं, किस कलर का? अरुण, लाल कलर का। कह रहे हैं कि उनका जो मुकुट है वह मोर के पंखों का बना हुआ है। मकराकृत कुंडल, उन्होंने जो कुंडल पहना है वो मछली की आकृति का है, और जो उन्होंने तिलक लगाया है मस्तक पे, वो लाल कलर का तिलक लगाया हुआ है। अगला है मोहनी मूर्ति, और उनकी मूर्ति कैसी है? एकदम मोहित कर लेने वाली है, इतनी खूबसूरत होती है। कान्हा की मूर्त कहीं भी बनाई जाए बहुत ही खूबसूरत लगती है। मोहनी मूर्ति, सांवरी सूरत, और उनकी सूरत कैसी है? सांवले कलर। कान्हा को देखा होगा, गोरे हैं क्या? गोरे तो है नहीं, वो सांवले हैं, तभी तो एक गाना भी तो ऐसा ही बना है। कैसा है? नहीं, अरे वो राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, एक तरह है ना इस तरह से। तो वो बेचारा खुद परेशान है कि मैं काला क्यों हो गया। तो वही कह रहे हैं कि सांवरी सूरत, मोहनी मूर्ति, उनकी मूरत जो है एकदम मोहित कर लेने वाली है, और सांवरी सूरत, और उनकी सूरत कैसी है? सांवले कलर के हैं बेचारे। और नैना बने विशाल, लेकिन उनकी आंखें कैसी हैं? विशाल, बड़ी, विशाल में से बड़ी। उनकी आंखें बड़ी होती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी आंखें बड़ी होती हैं वो सुंदर दिखता है, या आंखें खूबसूरत लगती हैं। अब वो अपने बस का नहीं है कि आप अपने सह से फैला फैला करके बड़ी करो, जो ईश्वर ने दे दिया है वही। देखो एक ट्राई भी कर रहा है बेचारा, बड़ी करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, नैना बने विशाल, तो कह रहे हैं कि उनकी आंखें कैसी हैं? विशाल हैं, बड़ी आकार की हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधा, अधर में से होठ, अधर में से होठ, सुधारस अमृत के रस में, मुरली राजत, मुरली माने मुरली, राजत माने सुशोभित हो रही है। उर वैजंती माल, उर माने हृदय, ये गला पूरा यहाँ से, वैजंती माल, वैजंती एक पुष्प है, फूल है, माल में वैजंती की माला। आगे कह रहे हैं कि अधर सुधारस मुरलीरा, उनके होठों पर, उनके होठों पर क्या है? अधर सुधारस, अमृत से रस में सनी हुई, अमृत के रस में सनी हुई कौन है? मुरली राजत। मुरली क्या है? सुशोभित होती है, बड़ी ही सुंदर लगती है। जब अपने होठों पर क्या रखते हैं? मुरली को रखते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लग रही है। और वैजंती माल, और उनके गले में, हृदय में, हृदय तक, गले में हृदय तक क्या है?
वैजंती माल, वैजंती की माला पहने हुए हैं। वैजंती एक पुष्प है, उस फूल की माला पहने हुए हैं। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र माने छोटी, क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटियां। आप देखिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घरों में, तो उनके यहाँ कमर में छोटी छोटी घंटियां मम्मी बना देती हैं, जिससे वो चले तो उससे आवाज़ें आएँ और देखने बच्चा भी सोचे हाँ हमने भी कुछ पहना है, दूसरों को भी दिखाते हैं थोड़ा बहुत, तो अच्छी लगती है। इसीलिए कह रहे हैं क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित। जो छोटी छोटी घंटिकाएं हैं वो कहाँ, कटितट शोभित। कटि माने कमर, कटि माने तट माने किनारा, शोभित माने सुंदर लग रही हैं। कह रहे हैं छोटी छोटी घंटिका उनकी कमर के किनारे पे मम्मी ने जो पहनाया है उनकी, वो बहुत ही सुंदर दिख रही हैं, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। नुपुर शबद रसाल। नुपुर में से पायल, नुपुर में से पायल, शबद में जो उसकी आवाज़ें आती हैं, रसाल बहुत सुंदर रसीली आवाज़ें। तो ये कह रहे हैं नुपुर शबद रसाल। और जो उन्होंने पायल बना, छोटे छोटे बच्चों को पायल भी बना दिया जाता है, जिससे वो चले तो उसको भी ऐसे रखे तो लगे हैं क्या बज रहा है, हमारे पैरों में कुछ लगता है कि आवाज़ आ रही है, तो बच्चे को अच्छा लगता है। उससे ज़्यादा जिसने पहनाया है, मम्मी या घर के जो सदस्य होते हैं, उनको भी सुंदर लगता है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे, अगर आज इन बच्चों को पहना दिया जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा 10 में है ये, अगले दिन पायल पहन के आना, देखना कैसा लगेगा। हाँ अच्छा 9th में, तो कैसा लगेगा? क्यों बन के आओगे? देख लो, आजमा लो कैसा लगता है। जो नुपुर शबद रसाल, तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने अपने पैरों में क्या पहना है, पायल पहने हैं, उस पायल से बहुत ही मधुर आवाज निकल रही है, बहुत ही सुरीली आवाजें आ रही हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा जी कहते हैं, क्या कहती हैं कि प्रभु संतन, हमारे प्रभु कौन? श्री कृष्ण, हमारे प्रभु संतन सुखदाई। संतन माने संतों को, सुखदाई माने सुख देने वाले हैं। मीराबाई कह रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वह संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त वत्सल गोपाल। और यह क्या? भक्त वत्सल गोपाल। वह जो गोपाल हैं उनकी हम क्या? भक्त। जो भक्त हैं उनकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं, उनकी भक्ति भाव से उनकी आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। किसकी? वत्सल गोपाल, उन किसी कृष्ण की, उन छोटे से नन्हे से गोपाल की। अगला है ये कहाँ से हटेगा यार? ये आज गाएंगे तो टाइम लगेगा यार। चलो अच्छा एक सुना देते हैं। हाँ ये वाला, चलिए ये वाला सुनाते हैं। चलिए। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पाय। सत्य की नाव खेवटिया सती गुरु, सत्य की नाव खेवटिया सती गुरु। भव सागर तरी आयो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधरि नागर, मीरा के प्रभु गिरधरि नागर। हरक हरक जस गायो,
पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। चलिए, अरे नहीं, आवाज आ रही है इसमें। चलिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब यहाँ क्या करी है, जो मीरा है वह कह रही है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। क्या मैंने पा लिया है, क्या बहुत बड़ा धन पाया है, और वो धन कौन सा है, राम रत्न रूपी धन पाया है। यह जो सबसे बड़ा धन है, उनके लिए सबसे मूल्यवान धन है। इसीलिए कह रही है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैं राम रूपी रत्न पा गई हूँ, राम रूपी धन पा गई हूँ। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और यह जो अनमोल वस्तु है, यह जो अनमोल वस्तु है, जो ईश्वर की प्राप्ति हुई है मुझे, यह जो अनमोल धन है, वस्तु है, दी मेरे सतगुरु। किसने दी है, मेरे सच्चे गुरु ने मुझे यह दी है, उनकी वजह से मुझे यह प्राप्त हुई है। कृपा करी अपनायो, और उनकी कृपा से मैंने इसे अपना लिया है, इन्हें पा लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, और कह रहे हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई। वो कह रहे हैं कि मैंने यह पूंजी ऐसे नहीं, जन्म जन्मांतर के अपने पुण्यों की वजह से यह पूंजी पाई है, जन्म जन्म की पूंजी पाई है। जग में सभी खोयो, और ऐसे नहीं पाया है, हमने इस संसार में अपना सब कुछ खो देने के बाद क्या मिले हैं, जग में सभी खोयो। जग माने संसार, संसार में सब कुछ खोने के पश्चात ही क्या मिला है, ये जन्म जन्म की पूंजी पाई है, राम रूपी रत्न मिला है, ये जो अनमोल धन मिला है, यह जग में सभी खोयो, संसार में सब कुछ खोने के बाद मिले हैं। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और कह रहे हैं ये तो ऐसी पूंजी है जो क्या है, खर्चे नहीं कोई, ये तो खर्च भी नहीं किया जा सकता। इसे जितना ही खर्च करो उतना ही बढ़ जाता है, जितना आप भगवान की आराधना करो ये उतना ही प्रेम बढ़ता चला जाता है। तो वही कह रही है कि खर्चे नहीं कोई, इसे कोई खर्च भी नहीं कर सकता, और कोई चोर न लेवे, ये तो ऐसा अनमोल धन है, कहीं भी रख दो, चाहे जहां ताला लगाओ या ना लगाओ, ऐसे ही पड़ा रहे, कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता। चुरा सकता है कि यहाँ रखा और हलक में हाथ डाला और निकाल लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये तो ऐसा धन है कि कहीं भी पड़ा रहे, कोई चुरा नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और इतना ही नहीं, इसे जितना ही खर्च करो उतना ही क्या हो रहा है, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन प्रतिदिन ये 1.25 गुना बढ़ जाता है। जितनी भाव भक्ति करो उतना ही प्रेम बढ़ जाता है। सवा कितने कहते हैं, 1.25 रुपये, हाँ, 1 रुपये 25 पैसे को 1.25 रुपये कहते हैं। अब किलो में ऐसे कर लो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, कह रहे हैं सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, कह रहे हैं ये जो सत्य की नाव है, सत्य रूपी जो नाव है, इसका खेवनहार कौन है, इसका खेवनहार हमारे सतगुरु, हमारे सच्चे गुरु हैं। उन्हीं की वजह से ये हमारी सत्य रूपी नाव जो है यह पार हो रही है। भव सागर तर आयो, और इस भव सागर, इस संसार सागर को क्या कर गई, पार कराई है, उसको तार मतलब पार कराई। किसकी वजह से, सदगुरु की वजह से। जो सत्य रूपी नैया है हमारी, सत्य रूपी जो नाव है, यह सच्चे सदगुरु की वजह से। खेवटिया कौन है, सतगुरु, हमारे सच्चे गुरु की वजह से, उनके खेवन की वजह से मैं इस भव सागर को क्या पार कराई, क्या कराई, इस भव सागर को पार कराई। किससे, सत्य रूपी नाव से। और खेवनहार कौन है, सच्चे गुरु, सदगुरु, हमारे सच्चे गुरु जो हैं वो इसके खेवनहार हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर, कह रहे हैं मीरा कह रही है कि हमारे प्रभु कौन है, गिरधर नागर। गिरधर, गिरधर मीन्स श्री कृष्ण, जो गिरधर उंगली पे उठाने वाले, वही गिरधर। तो कह रहे हैं कि हमारे प्रभु क्या हैं, गिरधर नागर, भगवान श्री कृष्ण। हरक हरक जस गायो, इसीलिए मैं हरक हरक मतलब खुश होकर के, हरक हरक में से खुश होकर के जस गायो, उनका, उनके यश का क्या करती हूँ, गुणगान करती हूँ, उनका गायन करती हूँ। ठीक है।
जी तीसरा, सही है। चलिए, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, क्या कर रही हैं? मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। याहू को सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल। अब मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म को खोल। अब यहां मीराबाई क्या कर रही हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। वो कह रही हैं अरे मैंने तो, गोविंदो माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को क्या लिया है? मोल लिया है, ऐसे फ्री में नहीं लिया है, हमने इसका मूल्य चुकाया है इनका, तब जाकर के लिया है। मूल्य क्या चुकाया है? अपने लोक लाज घर द्वार सब कुछ छोड़ने के बाद, ये मूल्य है उनका। इसको, उस मूल्य को देकर के किसको पाया है? गोविंद को लिया है, कृष्ण को लिया है। कोई कहे छाने, छाने माने छिपा करके, छाने मतलब छिपा कर। कोई कहे छाने, कह रही है कोई कहता है कि मैंने इन्हें छिपा करके लिया है, और कोई कहे चुपकी, और कोई क्या कहता है कि अरे आपने तो चुपके से ले लिया, किसी को बताया ही नहीं, हाँ चोरी चोरी ले लिया। अरे बता देती थोड़ा हम भी ले लेते, है कि नहीं? हाँ, अलियोरी बजंता ढोल, वो कर रही हैं कि ना तो मैंने छिपा कर लिया है, ना ही मैंने चोरी में लिया है, मैंने कैसे लिया है? लियोरी बजंता ढोल। बजंता माने बजा बजा करके, ढोल माने ढोल को। कह रही मैं तो ढोल को बजा बजा कर, अर्थात लोगों को बता बता करके ली हूं। ढोल के द्वारा शोर शराबे के साथ लिया, ऐसे नहीं ढोल नगाड़े के साथ बजा कर गई थी लेने, ऐसे नहीं, ढोल बजा करके लिया है। कोई कहे मुहंगो, कह रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि आपने जो गोविंदों को मोल लिया है वो क्या हो गए हैं? महंगो पड़े हैं, थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए था, है कि नहीं? इतना महंगा नहीं लेना चाहिए था यार, पैसे ज़्यादा खर्च हो गए, है कि नहीं? थोड़ा सस्ता लेना चाहिए था। तो लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम तो उनको महंगा ले लिया है यार, जितना तुमने मूल्य चुकाया ना उनके, अगर उसको देखा जाए तो ये गोविंदो क्या पड़ रहे हैं? महंगे पड़ रहे हैं, है कि नहीं? और कोई कहे सूंगो, और लो कोई कह रहा है नहीं बहुत अच्छा पाई हो, तुम तो सस्ते में पा गई। इसे क्या पा गई? तुम तो सस्ते में पा गई हो, बहुत बड़ी चीज पाई हो, चिंता ना करो बहुत अच्छी चीज है। लियोरी तराजू तोल, वो कह रही ना तो मैंने महंगा लिया है और ना ही मैंने सस्ता लिया है। लिया कैसे? लियोरी तराजू तोल, मैंने तो तराजू से तौल के लिया है, पूरा बराबर बराबर, एक तरफ गोविंद को, एक तरफ अपने मूल्य को, जो हमारे पास है उस चीज को। क्या? लाज शर्म घर परिवार माँ बाप भाई बहन जितने भी उनके पास थे सब कुछ तो त्यागा है, वो सारे मूल्य एक तरफ और गोविंदो एक तरफ। कह रही मैंने तो बराबर तौल के लिया है, न कम न ज्यादा, न महंगा न सस्ता। फिर कह रही याही कुछ सब जानत हैं, लियो री आँखी को। अरे करें, अच्छा एक छूट गया। कोई कहे कारो और कोई कहे गोरो। लोग ऐसे मिल भी जाते हैं, कोई सामान लेकर के आओ तो उसमें अच्छाई कम बुराई ज्यादा ढूंढ लेते हैं। अरे कहाँ से लिया, कलर थोड़ा इसका डल है यार, अच्छा नहीं लग रहा है। और कोई आए कहे हाँ थोड़ा चटपटा कलर ली होती तो और आनंद आता, है कि नहीं? चटपटा कलर क्या होता है? जो चटक कलर होता है, नहीं यार मिक्स होता है, मिक्स। ये हमने सीखा था दुकान पर, एक लड़की ने मांगा था दुकानदार से, कि वो महिला थी तो उसने कहा कि दीदी थोड़ा चटपटा कलर देना। हम भी खड़े थे यार ये चटपटा कलर कौन सा है, शांति से खड़े होकर देख रहे, निकाले तो हमें भी पता चल जाए चटपटा कलर कौन सा है। जब उसने निकाला तो थोड़ी चमक थी और कई कलरों का था, तो हमने उससे पूछा ये चटपटा कलर है? तो बेचारी हंसने लगी। तो वही कर रही हैं कि यही कुछ सब जानते हैं, करें इनको तो सभी जानते हैं, ये तो चटपटे कलर है, कौन नहीं जानता इनको, है कि नहीं? तो यही कुछ सब जानते हैं, अरे इनको तो सभी जानते हैं। अच्छा ये वाले में चले गए, नीचे वाली लाइन में चले गए। कोई कहे कारो और कोई कहे गोरो।
कोई कहता है कि नहीं नहीं ये तो काले हैं यार, तुमने कहाँ से ले लिया? अरे थोड़ा गोरे वाले को लिए होते। लिया भी तो इतना मूल्य चुकाने के बाद क्या लिया? काला लिया। गोरा लिया था थोड़ा देखने में ज्यादा सुंदर रहता है। तुमने क्या ले लिया? कारो लिया। कोई कहे कारो, कहते कोई तो कहता है कि नहीं नहीं ये तो काले हैं, इन्हें तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। कोई कहे गोरो, लो सब देख रहे हैं कि वो तो काले हैं, फिर भी कोई उसमें निकल ही आया कि नहीं नहीं तुमने जो लिया वो अच्छे हैं, ये गोरे भी हैं। बस देखने का नजरिया चाहिए। तो क्या करेंगे? कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। अरे एक तो कह रहा है कि नहीं ये तो काले हैं, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? नहीं नहीं ये गोरे भी हैं। लियोरी अमोलक मोल, कह रहे हैं ये चाहे काले हों और चाहे गोरे हों, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लियोरी अमोलक मोल, ये तो हमारे लिए क्या है? अनमोल हैं, ये बहुत ही मूल्यवान हैं। याही को सब जानते हैं। याही को, याही मतलब इनको, याही को अर्थात इनको सब जानते हैं, इनको तो सभी जानते हैं। लियोरी आंखी खोल, अरे मैंने तो आंखें खोल कर लिए। ऐसे आंखें बंद करके थोड़ी ना ले लिया किसी के बताने पर, नहीं नहीं ले लो बड़े अच्छे हैं। नहीं, मैंने आंखें खोल कर लिए, अच्छे से देख परख के लिया है। आप लोग भी सामान लेते हो तो क्या लेते हो? ज़्यादा आंख बंद करते हो, भैया एक दे दो। अरे यार एक कपड़े के लिए तो महिलाएं पूरी दुकान बाहर कर देती हैं दुकानदार की, और लास्ट में कहती हैं अच्छा नहीं दिखाया है आपने। लो बेचारे का दिमाग खराब हो जाता है उस समय जब कहती है अच्छा नहीं निकाला, अब 1 घंटे से पूरी दुकान बाहर कर दिया। इतना आसान नहीं है कि महिलाएं कपड़े खरीद लें। वही पुरुष जाए 4 निकाले, हाँ ये वाला सही है दे दो, ये तो सही है ठीक है, 5 बड़े कपड़े लेके आ जाता है। और ये 5 घंटे बैठी रहती हैं, अब देखने के बाद फिर कोई और निकालो, कोई दूसरा निकालो, मतलब दिमाग ही खराब कर दें। तो वही करें यहाँ कि लियोरी आंखी खोल, अरे मैंने तो आंखें खोल करके अच्छे से देख करके लिया है, देख परख के लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीरा कहती हैं कि प्रभु दर्शन दीनो, कह रहे हैं प्रभु ने मुझे क्या दिया? दर्शन दिया है। कैसे? पूर्व जन्म को कौल। पूर्व जन्म मतलब पूर्व जन्म, जो पहले का जन्म, जो आप लोगों को विश्वास होता ना कि अगले जन्म में क्या थे, कुत्ते बिल्ली सियार गधा जो भी रहे हो, हमें नहीं पता क्या थे। गधा, लो शेर, चुना भी तो पशु, क्या यार गधा। चलो कोई बात नहीं, जो भी रहे होंगे अच्छे रहे होंगे। पूर्व जन्म को कौल, तो कह रही हैं कि जो ईश्वर ने हमें दर्शन दिया है वह पूर्व जन्म को कौल, वह हमारे पूर्व जन्मों का क्या है? पुण्य है। पूर्व जन्मों के हमारे अच्छे कर्म की वजह से क्या मिले हैं? यह हमें प्रभु के दर्शन मिले हैं, ईश्वर के कृष्ण के दर्शन मिले। कैसे? पूर्व जन्मों की वजह से। गुड़िया बाहर नहीं देखो, यहाँ देखो, कथा यहाँ चल रही है, अब आप बाहर देख रही हो। यही है। चलिए ये वाला, मैं तो सांवरे के रंग राची। क्या है? मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुघरू, लोक लाज तजनाची। गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसीली जाची। मैं तो सांवरे के रंग राची। मीरा क्या कह रही है? मीरा ने, आप लोगों को पता है कि मीरा ने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। मीरा ने कृष्ण को क्या मान लिया? सब कुछ। पति, प्रीतम, मित्र, यार जितने मतलब जितने रिश्ते हैं सब क्या किसको मान लिया था? कृष्ण को मान लिया था। इसीलिए वो करिए मैं तो सांवरे के रंग राची। किसके रंग राची? उस सांवले के रंग में क्या हो गई हूं मैं? राच गई हूं, मिल गई हूं, रच गई हूं उसके प्रेम में। किसके? सांवरे। और ये सांवरा कौन है? कृष्ण है, वही है बेचारा।
हमारे ज़्यादातर भगवान सांवले ही हैं, एक दो पता नहीं कहाँ से गोरे हो गए, नहीं तो ज़्यादातर। हाँ, अरे शिव जी को देख लो, और कृष्ण को देख लो, विष्णु भगवान को देख लो, शिव जी गोरे हैं। वो बेचारे तो यार काले हैं। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जो मीरा को देखा ना, किसी ने कहा ये कारो हैं, किसी ने कहा ये गोरो हैं, तो इनकी नज़र में वो गोरे होंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे बेशक, ये तो वही हाल है, ये गोरी हैं इसलिए सोच रहे हैं कि नहीं भगवान भी गोरे होंगे। जो बेचारा काला है वो कहता है नहीं नहीं भगवान तो काले होंगे, तो वही हाल है। भगवान नीले हैं। चलो कोई बात नहीं है, ईश्वर मानने की चीज़ है, आप जैसा चाहो वैसा मान लो, किसी ने देखा तो है नहीं, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वैसा मानो। चलो, मैं तो सांवरे के रंग राची, वो कह रही है मैं तो सांवरे के प्रेम में क्या हो गई हूँ, उसके रंग में मिल गई हूँ, घुल मिल गई हूँ, उसके प्रेम में रच बस गई हूँ। साज सिंगार बांध पर गुरु, वो कह रही है साज सिंगार, कह रही मैंने तो सारे सिंगार कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? सारे सिंगार। बांध पग घुंघरू, बांध माने बांध लिया है, पग माने पैरों में, घुंघरू माने पायल जो घुंघरू बांधे जाते हैं। कह रही मैंने तो सारे सिंगार करके, पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक लाज तज नाची, और करेंगे मैंने सारी लोक लज्जा सब कुछ क्या कर दिया? त्याग कर दिया। अब हमारे अंदर ना तो लज्जा है ना तो शर्म है, कुछ भी नहीं। तज नाची, और उस कृष्ण के प्रेम में क्या कर रही हूँ? नाच रही हूँ। सारी लोग लज्जा को त्याग करके उस कृष्ण के, उस सांवरे के प्रेम में नाच रही हूँ। गई कुमत लई साध की संगत, गई कुमति, कुमति माने कुबुद्धि, कुमति माने कुबुद्धि, करें गई कुमति, हमारी कुबुद्धि क्या हो गई? चली गई। लई साध की संगत, और हमने किसकी संगति ले ली? अब साधुओं की संगति में रहने लगी, हमारी कुबुद्धि समाप्त हो गई और अब मैं साधुओं की संगति में रहने लगी। भगत रूप भई सांची, और क्या हो गई? भगत रूप भई सांची, भक्त रूप, कौन सा रूप अपना लिया है उन्होंने? भक्त का रूप अपना लिया है। अब वो भक्त हो गई हैं भाई सांची, और करें यही सच है, ये भक्त का रूप ही क्या है? सच्चा है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, कह रही गाय गाय हरि के गुण निस दिन। किसका गान कर रही हैं? हरि, हरि माने भगवान, गुण निस दिन, उनके गुणों को, निस माने रात, दिन माने दिन, कह रही है मैं रात दिन बराबर किसका? हरि भगवान के गुणों का गायन करती हूँ। गुड़िया यहाँ वहाँ किसको देख रही हो? तो किसका गुणगान कर रही हैं? हरि का गुणगान कर रही हैं। क्या अब रात और दिन बराबर किसका गुणगान कर रही हैं? हरि का गुणगान करें। काल ब्याल सु बाची, और क्या हुआ? काल ब्याल, ब्याल माने सर्प, क्या होता है? सर्प। सु बाची, बाची मीन्स बच गई। काल ब्याल सु बाची, और किससे बच गई मैं? उस काल से बच गई। किसके गुण गा करके? हरि के गुणों का गान करके मैं किससे बच गई? काल ब्याल, उस काल रूपी यमराज या सर्प, जो काल सर्प होता है ना, तो काल ही तो है। काल के अगर काट ले तो क्या बचोगे? नहीं। तो कह रही है मैं उससे क्या हो गई? उससे बच गई। उन बिन सब जग खारो लागत, उन बिन, उन माने उनके बिना, उन बिन मतलब उनके बिना, सब जग पूरा संसार, सब जग, जग माने संसार, खारो लागत, खारो मतलब अच्छा नहीं लगता। अभी खारो मतलब नमक, दाल खा रहे हो, दाल में अगर नमक थोड़ा ज्यादा हो जाए कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो वही वो कह रही हैं कि उनके बिना सारा संसार ये कैसा लगता है? क्या पीछे देख रहे हो तुम लोग? तो मक्खियों की तरह भन 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 भन, सही से बैठो, आगे देखो। उनके बिना यह सारा जग क्या लगता है? सारा संसार क्या लगता है? खारा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, और बात सब कांची। करें और सारी बातें क्या हैं? कांची हैं, कच्ची हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है। किसके बिना? केशव के बिना, हरि के बिना, कान्हा के बिना।
मीरा श्री गिरधरन लाल सु। कह रही हैं मीरा श्री गिरधरन लाल सु। मीराबाई कह रही हैं कि गिरधरन लाल सु किसके? कान्हा श्री कृष्ण गिरधर लाल सु कान्हा के। भगत रसीली सांची कह रही हैं कि मैंने, सांची मतलब प्रतीत होती है, रसीली माने एकदम प्रेम पूर्वक, प्रेम में भरी हुई। तो वही कह रहे हैं कि श्री गिरधरन लाल सु श्री कृष्ण की भक्ति क्या लगती है? रसीली लगती है, रसीली प्रतीत होती है, वही सब कुछ लगती है, उसी में मैं क्या हूं? रची हुई हूं। इसीलिए सांवरे के रंग में मैं क्या हो गई हूं? रच बस गई हूं, उसके प्रेम में डूब गई हूं। चलिए यहां देखते हैं। शांत रहो, अरे शांत रहो यार, क्या सुर कर रहे हो? ए हीरो, बार बार पीछे क्यों देखते हो यार? कौन बैठा है पीछे? नालायक, गधों की फौज है पूरी। चलो आगे देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और तात मात भ्रात बंद आपनो न कोई। छाड़ दई कुल की कानी कहा करियो कोई, और संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, जगत देख रोई। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई। लास्ट है आपका ये। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई क्या कह रही हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरा सब कुछ कौन है? गिरधर गोपाल है। गिरधर गोपाल मतलब गिरधर, गिर माने पर्वत, धर माने धारण करने वाले, गिरी पर्वत को धारण करने वाले कौन? गोपाल। गोपाल किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। तो कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे मेरे तो सब कुछ कौन है? गिरधर गोपाल हैं, और दूसरों ना कोई, उनके सिवा दूसरा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। जो भी है मेरे लिए अब सिर्फ कौन है? सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, सिर्फ कान्हा हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कह रहे हैं जाके सिर मोर मुकुट, अरे जिनके सर पे क्या है? मोर मुकुट है, मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट है। मेरो पति सोई, वही क्या है? मेरे पति हैं। क्यों? क्योंकि कान्हा को उन्होंने क्या मान रखा था? अपना पति मान रखा था। इसीलिए वो कह रही हैं कि जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे क्या हैं? पति हैं। तात मात भ्रात बंधु। तात, तात में से पप्पा, हाँ हाँ पिताश्री। तात पिता, मात माता, भ्रात भाई, बंधु, और जितने लोग सखा संबंधी है, भाई बंधु हैं, वो सब के सब आपनो ना कोई। करेंगे कोई भी अपना नहीं है। अकेले आए हैं अकेले जाएंगी, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। ये तो बस एक मोह माया है, ममता है, जो हम सबको आपस में बांध रखी है कि नहीं नहीं ये तो हमारे बेटे हैं, ये तो मम्मी हैं, ये तो पापा हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एक दिन ये सब छोड़ के चले जाएंगे, और उन्हीं को आप क्या करोगे? जला डालोगे। ये नहीं सोचोगे नहीं नहीं यार ये तो मेरे पापा हैं, घर में रख ले 2-4 दिन। क्या रख लोगे? आधे तो ऐसे होंगे यार कहीं भूत बन के ना आ जाएंगे, हटाओ सबसे पहले इन्हें। तो ये तात मात भ्रात बंधु, कि हमारे जो तात में से पिता माता भाई बंधु जो भी हैं, आपनो न कोई, कोई भी संसार में अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी। कह रही छाड़ दई, छाड़ माने छोड़ दिया,
छाड़ दई कुल की कहानी। कुल माने कलयुग नहीं, कुल माने अपना वंश, जिस कुल में पैदा हुए हो। छाड़ दई कुल की कहानी कर रही है कि हमने अपने कुल की मर्यादा क्या छोड़ दी। कहानी मतलब कांति, मर्यादा, यश, जो भी तो कर रही है कि हमने अपने कुल की मर्यादा क्या कर दी, छोड़ दी है। अपने कुल की जो यश है वो सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया। कहाँ करी है कोई, अब हमारा कौन क्या कर लेगा। हमने सब कुछ छोड़ दिया, कोई नहीं, न अपना पिता है, न माता, न भाई बंद, कोई अपना नहीं है। और यहाँ तक कि हमने कुल की अपने कांति भी, मर्यादा भी, यश अपयश सब कुछ छोड़ दिया। कहा करिए कोई, अब मेरा भला कौन क्या कर लेगा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। संतन डिंग बैठ बैठ, संतन डिंग बैठ बैठ, अरे संतों के साथ बैठ बैठ करके उनके, चूंकि वो क्या मंदिर में जाकर के संतों के साथ बैठने लगी थी, तो वही कह रही संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। कह रही मैं तो संतों के साथ बैठ बैठ करके क्या कर दी, लोक लाज, जो लोक मर्यादा है, लोक लज्जा है, हमने सब क्या कर दिया, खो दिया, त्याग दिया। मुझे कोई शर्म नहीं है, अब मैं तो संतों के साथ बैठ करके क्या करती हूँ, भजन कीर्तन क्या करती हूँ। आंसुओं जल सींच सींच, कहा है मैंने अपने आंसुओं जल सींच, अपने आँखों के जल से, अपने आँखों के आंसुओं से क्या किया है, सींच सींच, क्योंकि उन्होंने बहुत रोया है, बहुत उन्हें कष्ट हुआ है, इसीलिए करेंगे कि आंसुओं जल सींच से, मैंने अपनी आँखों के जल से सींच सींच करके, अपनी आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई। क्या है, मैंने आंसुओं से सींच सींच करके प्रेम की बेली बोई है। बेल मतलब एक लता होती है, जो आप देखिए कि घर के बाहर अगर लगा दो तो पूरी जगह फैल जाती है, वही लता। तो क्या करें, तो लता कौन सी है, करें प्रेम रूपी लता है। कौन सी, प्रेम रूपी लता है। तो इसलिए करें आंसुओं के जल से हमने सींच करके इस प्रेम रूपी लता को क्या किया है, बोया है। अब तो बेल फैल गई, क्या कर रही है, अब तो वो जो प्रेम रूपी बेल क्या थी, अब वो तो फैल गई, अब बड़ी हो गई है, अब एक छत से दूसरे छत तक जा पहुंची है, काफ़ी ज़्यादा उसमें शाखाएं निकल आई हैं। तो वही कर रही हैं कि अब हमारा जो प्रेम रूपी बेल है, वो प्रेम हमारा क्या हो गया, अब परवान चढ़ने लगा है, अब बढ़ गया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। और जब बेल फैल जाएगी तो फल तो निकलेगा, कोई भी चीज़ हो, चाहे फल हो, चाहे कोई भी पौधा हो, सब में फल तो आता ही आता है। तो वही कर रही हैं कि ये जो बेल है ना, प्रेम रूपी जो बेल है हमारी, ये फैल गई है, अब इसमें क्या होगा, आनंद फल होई। कौन सा फल होगा, आनंद रूपी फल आएगा। जो प्रेम रूपी बेल बोई गई थी, अब उसमें कौन सा फल लगा है, आनंद रूपी फल होई, उसमें आनंद रूपी फल प्राप्त होगा। भगत देख राजी हुई, कह रही हैं कि मैं क्या देख करके राजी हुई थी, भक्ति देख के राजी हुई थी। ईश्वर की, कान्हा की भक्ति देख करके ही क्या हुई, राजी हुई। और जगत देख रोई, कह रहे हैं जब मैं भक्ति देखती हूँ, ईश्वर की आराधना करती हूँ, तो उसे क्या राजी, मतलब उसमें घुल मिल जाती हूँ, उनमें कृष्ण के प्रेम में मिल जाती हूँ। और जगत देख रोई, लेकिन जब इस संसार, जगत माने संसार, इस जगत की तरफ देखती हूँ, संसार की तरफ देखती हूँ, तो क्या आता है, मुझे रोना आता है। क्यों रोना आता है, सोचिए। उस समय का दृश्य है कि उस समय महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद थी, किसी की हिम्मत नहीं थी घर से बाहर निकल जाए। एक जीव है जिसे वस्तु बना दिया गया, एक कोने में रख दिया और पड़े हैं, खाओ पियो पड़े रहो बस, और कुछ नहीं, काम करो घर में। तो इसीलिए कहती हैं कि मैं संसार की तरफ देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई, दासी मेरा लाल गिरधर, किसके, लाल गिरधर। गिरधर गोपाल की क्या है, वो कहती हैं कि मीराबाई कहती है मैं तो गिरधर गोपाल की क्या हूँ, दासी हूँ, दासत्व रूप में उनसे प्रेम करती हूँ, मैं उनकी दासी बनने के लिए भी तैयार हूँ। वो मुझे अपनी दासी भी बना ले तो मेरा पुण्य होगा। तारो अब मोई, तारो मतलब पार करो, अब इस भवसागर से मुझे पार करो। अब मोई माने मुझे, कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, हे कान्हा, मैं तो आपकी दासी हूँ, इस दासी को क्या करो, तारो, अब इस भवसागर से पार करो। मोई माने मुझे, अपनी इस दासी को अब इस भवसागर से, इस संसार से क्या करो, पार करो। ठीक है।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके। हाँ, देखिए जैसे मान लीजिए पद दे दिया, आपको पद दे दिया जाएगा और इसके नीचे अंडरलाइन कर दी जाएगी, एक लाइन या 2 लाइन के नीचे। तो उसमें उसके नीचे फिर 3 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले तो संदर्भ कहता है कि प्रस्तुत पद का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद का संदर्भ आपको लिखना होगा। संदर्भ क्या होता है? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के किस पाठ से? पदावली नामक पाठ से लिया गया है और इसकी रचयिता कौन है? मीराबाई जी हैं। तो ये तो उसका संदर्भ हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि लाइनों के नीचे जो अंडरलाइन किए गए हैं, जिन लाइनों के, उसका अर्थ लिखिए। तो जिन लाइनों के नीचे क्या की गई? अंडरलाइन की गई है, आपको सिर्फ उतने का अर्थ लिखना होता है। एक लाइन के नीचे हो तो उस लाइन का, 2 लाइन के नीचे हो तो 2 लाइन का, आपको अर्थ लिखना होगा। तीसरा क्वेश्चन, उसमें पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है और आपको उत्तर देना होता है। जैसे क्या पूछ लिया कि श्री कृष्ण की सूरत कैसी थी, तो आपको क्या लिखना है? सांवले कलर की थी। या पूछ लिया जाए कि कृष्ण के कुंडल का आकार कैसा था? मछली के आकार का था। तो इस तरह से। या उन्होंने अगला है, अपने पैरों में श्री कृष्ण ने क्या पहना था? नुपुर, पायल। या पूछ लिया जाए उनके गले में किस फूल की माला थी? वैजंती की माला थी। तो इस तरह से प्रश्न। तो 3 क्वेश्चन बन गए, तीनों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।